बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं चैप्टर नंबर 1। जी हाँ, चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का सर, उसका ये थर्ड पार्ट है। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी कवर कर दिया है। मैं सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ा रहा हूं, चैप्टर वाइज, की आपके एक्सरसाइज भी साथ ही साथ कंप्लीट होती रहे। ठीक है, तो स्टार्टिंग के दो एक्सरसाइज में, स्टार्टिंग के दो आपके टॉपिक्स में दो एक्सरसाइज कवर अप हो चुकी हैं और ये आपका पार्ट नंबर 3 है जिसमें आज कवर कराने जा रहा हूं मैं डेसिमल एक्सपेंशन। जी हाँ, आज आप सीखेंगे कि कैसे 3 टाइप के जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में बताए गए हैं, उनकी आप बेसिक चीजें सीखेंगे। क्यों इस टाइप के नंबर्स को, डेसिमल नंबर को यही क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए पहला है 10/3, 7/8 एंड 1/7। आपको इन तीनों को डिवाइड करना होगा। ठीक है, सामने लिखा हुआ है डेसिमल, तो आपको अप टू द डेसिमल पॉइंट तक डिवाइड करना है, नॉर्मल जैसे बच्चे करते हैं वैसे, जैसे आपने छोटे स्टैंडर्ड में किया है। देखिए ये क्या लिखा है, 10/3। ठीक है, तो 3 जा 9, 1 माइनस करने पे पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, फिर ये पॉइंट लग के 0 बढ़ गया, फिर 3 जा 9, फिर 1, फिर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा, 3 जा 9। अब आप देखेंगे कि हमेशा यही आ रहा है, ये और कुछ नहीं आएगा। तो जस्ट हम इसका आंसर क्या लिख दें, 3.33 डैश 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 डैश। ओके राइट, अभी बस आप करते जाइए मेरे साथ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। राइट, ये चीज समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहां पे क्या लिखा है, ये 7/8। इट मींस दैट जो न्यूमरेटर है वो 7 है, जो डिनोमिनेटर है वो 8 है। ठीक है, देखिए 7 को डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। राइट, अब देखिए ये छोटा है ना, तो 0 आएगा, 0 जा 0 माइनस किया 7, पॉइंट लगा 0 और इससे छोटा मतलब इट मींस 8 जा, तो 64 माइनस किया कितना आया 6, फिर पॉइंट लगा है 0, 7 जा कितना आया 56, कितना हुआ माइनस करने पे 4, ये तो 0 हो गया। ठीक, पॉइंट लगाई हुआ है 0 और देन 5 जा 40, ये 0 0 आ गया, रिमाइंडर 0। वेल हैप्पी। अब इस चीज को यहां नोट डाउन कर देते हैं कि इसका आंसर क्या हो गया, 0.875। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखिए 1/7 का, इट मींस दैट कि अवर न्यूमरेटर इज 1। हमारा न्यूमरेटर क्या है, 1 है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगी, बहुत ही बेसिक चीज, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आप 9th स्टैंडर्ड के हो। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कि फिर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं। देखिए अब क्या हो गया, ये 1 है, 1 को डिवाइड करना है 7 से, तो पहले बात तो 0 0 माइनस किया 1 आया, पॉइंट लगा, फिर 0 1 जा 7 माइनस करने पे 3, पॉइंट लगा हुआ 0 4 जा 28, ये तो डिवाइड आपको सब आता है 4। ठीक, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 5 जा 35, ओके ये 5 आ गया, पॉइंट लगा है 0 7 जा 49, फिर 1, फिर पॉइंट लगा है 0 और 1 जा 7। अब आप एक चीज देखिए, गौर करिए कि यहां पे देखिए 1 और 0 था ना, यहां पे भी देखिए 1 मतलब ये चीज 10 और 7, 10 और 7, फिर ये कार्यक्रम रिपीट हो जाएगा। इट मींस दैट कि जो हमारा ये वाला आया है फिर वही आ रहा है और यही रिपीट कर रहा है। देखिए 30 था, 30 है, मैं 0 ऐड करूंगा 28 लाऊंगा, फिर ऐसे करके ये पूरा पैटर्न यहां से लेकर यहां तक का फिर रिपीट कर रहा है। राइट, मैं आगे नहीं कर रहा, मैं उसको आगे ऐसे क्या लिख दे रहा हूं, ये 0.1457, 0.1457, फिर 1 आएगा, फिर ये आगे आएगा 4 5 7, फिर 1 4 5 7, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे से डाइजेस्ट कर देता हूं। अब देखिए मेरे को यहां पे पर्टिकुलरली वी हैव गॉट 3 कंडीशंस। ठीक है, हमें 3 कंडीशन मिली कि कंडीशन नंबर 1 कि डेसिमल मतलब कोई भी नंबर को जब हम किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 3 टाइप के डेसिमल मिल रहे हैं। ठीक है, पहला मिल रहा है टर्मिनेटिंग, जस्ट अभी आप सुनते रहिए, टर्मिनेटिंग। सेकेंड मिलता है नॉन टर्मिनेटिंग,
और थर्ड मिलता है, आपने थर्ड वर्ड सुना होगा रीअकरिंग, रीअकरिंग। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ऐसे एक्सपेंशन, जो ऐसे नंबर्स का जब अगर मैं एक्सपेंशन कर दूं कि वो डिवाइड होने के बाद टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। जस्ट आपने यहां पे ये देखा कि 10 को जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा था, तो जो ये 3 से डिवाइड वाला जो है कॉन्सेप्ट है, उसमें 10 को फुली डिवाइड नहीं कर पा रहा था। वो 3 3 3 3 3 हजारों बार आप लिख सकते हो उसको, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, इसलिए मैंने वहां पे डैश 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 लिख दिया था। ठीक है, तो ये हमारा नंबर हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि टर्मिनेट नहीं होने वाला। टर्मिनेट मतलब खत्म, स्टॉप, तो स्टॉप नहीं होने वाला। ठीक है, सिमिलरली आपने यहां देखा 1/7 में अभी लेटेस्ट ही क्या देखा कि 0.1457 तक तो पहुंचा, और उसके बाद फिर से यहां से कहानी रिपीट हो गई, कहां तक, फिर 1457, फिर 1457, फिर 1457, ये भी हमारा टर्मिनेट नहीं होने वाला। तो मैं फर्स्ट जो आपका है ये वाला, इसको भी बोलूंगा मैं, इस वाले को बोलूंगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इस ये वाला जो है 1457, इसको भी बोलूंगा मैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इन दोनों को बोलिए मैंने नॉन टर्मिनेटिंग। अब बचा ही मेरा ये, अब आपने इसको देखा कि ये एग्जैक्टली 5 पे जाके रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, तो इसको बोलूंगा मैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब मेरे को दो चीज समझ में आई कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन करते वक्त आपका रिमाइंडर अगर 0 आ गया है, तो वहां पे कहानी खत्म, टर्मिनेट हो गया, आपका जो एक्सपेंशन का तो वो हमारा हो गया। ठीक, पहली बात। दूसरा, अगर मेरा रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है। राइट, तो अब मैं इसकी जगह पे ये कर सकता हूं कि 3 पॉइंट जो डैश 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 था, तो मैं एक ही बार लिख के इसके ऊपर एक बार लगा दूंगा, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है पर्टिकुलर 3.3 वाला, ये जो 3 है, ये पर्टिकुलर नंबर जो है, दिस पर्टिकुलर नंबर इज रिपीटिंग। ठीक है, अब सेम चीज यहां पे हो रही थी, तो मैं इसको लिखूंगा 0.1457, ये पूरा का पूरा चीज रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरे के ऊपर मैंने बार लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बस जस्ट बाय लुकिंग वी कैन आइडेंटिफाई दैट द पर्टिकुलर 4 सेट ऑफ द नंबर्स आर रिपीटिंग आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ अ टाइम। ठीक है, इस चीज से मुझे ये समझ में आया। अब बात आती है रीअकरिंग। रीअकरिंग, रीअकरिंग का मतलब क्या है, रिपीट होना। रीअकर मतलब क्या होता है, रिपीट। ठीक है, रिपीट। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि 1457 फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, और फिर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इसके साथ ये भी ऐड हो गया। ठीक है, और ये भी ऐड हो गया, नॉन रिकरिंग एंड रिपीटिंग, मतलब रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। समझ रहे हो कि कैसे हमने डेसिमल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और ये दोनों चीज को, तीनों चीज को हमने पढ़ लिया। अब आपको ये समझना होगा कि कैसे मैं विदाउट मतलब क्या नाम है, विद डेसिमल एक्सपेंशन जाके डिवाइड नॉर्मली करके जैसे हमने किया है, वैसे करके हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आखिरकार कौन सा नंबर जो हम डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं वो आपका टर्मिनेटिंग है, कौन सा आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, और कौन सा नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तीनों चीज। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब आपको जैसा कि मैंने बताया था, देखिए ये चीज हो गई ना। ठीक है, अब देखिए आपके पास 2 टाइप के नंबर थे इस चैप्टर में। ठीक है, कौन से 2 टाइप के नंबर थे, एक था आपका रेशनल नंबर, ठीक है, रैशनल, और एक था आपका इर्रेशनल नंबर। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई आराम से आप पढ़ सकते हो। रैशनल और इर्रेशनल नंबर 2 थे। आपको ये गौर करना होगा अब कि जब भी हमारा एक, कभी कभार ऐसा आपके पास एग्जांपल आएगा कि जब आप डिवाइड कर रहे होगे ना, तो वो ऐसा आएगा, मान लो 0.101 001 0001, ऐसे करके ये कहानी चलती जाएगी। देखिए एक बार 1 0 आ रहा है, फिर 2 0 आएगा, फिर 3 0 आएगा, ऐसे करके कहानी चलती जाएगी। ठीक है, ये चीज भी, या आपको मानेंगे 1.23
223, 2223, ये भी कहानी चलती जाएगी है। तो इस टाइप के जो पैटर्न आते हैं ये क्या हुए, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हो रहे, रिपीटिंग भी हो रहे हैं, मतलब रिकरिंग भी हो रहे हैं। तो ऐसा जनरली देखा गया है कि जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग, ये चीज आता है आपका इर्रेशनल नंबर के साथ। और अक्सर ये चीज देखी गई है कि अगर डेसिमल हमारा एक्सपेंशन अगर वो खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, कहीं तक गए और वो टर्मिनेट हो गया, रुक गया, तो वो अक्सर कहा जाता है रेशनल नंबर के पास। तो मैं आपको यहां लिख सकता हूं कि रेशनल नंबर में चाहे तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड टर्मिनेट हो गया, पहला पॉइंट मिल जाता है, या दूसरा कि टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, या टर्मिनेटिंग आप लिखिए, ठीक है। अब इसमें अक्सर हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग, और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपने एनसीईआरटी बुक में जाइए, एग्जाम्पल लगाइए, और आप एक एक पॉइंट को क्लियरफाई करिए कि इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन, इस पर्टिकुलर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो हमें सेट दिया गया है, इसमें कौन सा कहां पे फिट हो रहा है। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, हल्का सा भी डाउट होता है, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि इसी डेसिमल एक्सपेंशन का ही मुझे नंबर लाइन पे कैसे एक्सपेंशन करना है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल के एक्सपेंशन को, तो जैसे कि मैंने बोल दिया आपको कि 2.3 को आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है 2.3 को अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, ठीक है। 3 डेसिमल पॉइंट तक आपको नंबर लाइन के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, देखिए, आपको सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये आपका 0 हो गया, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 3, ठीक है। ये -1। अब आपको ढूंढना है कि 2 और 3 किसके बीच में आते हैं। तो आपको पता है ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को पकड़ के यहां पे ले आना है, ठीक है, मतलब एक एडिशनल लाइन बनानी है और उसके बीच में थोड़ा दूर से 2 और 3 लिखना है, ठीक है। तो मैंने इसको हटा के यहां पे लिख दिया, आपका ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब 2 और 3 के बीच में क्या आता है 2.5। इट मींस दैट कि मेरा 2 और 3 कहां होगा, कहीं यहां पे होगा 2.3, है ना। तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट लाइन पे क्या कर दिया, ये 2 लिखा और यहां पे लिख दिया 2.5, ठीक है। तो अगर ये बीच में मेरा 2.3 आ रहा है, 2.3 मान लीजिए यहां आ रहा है 2.3। अब 2.3 के बाद क्या आता है 2.3 1, 2.3 1 2, ठीक है, 1 2, इसके आगे मैं ये कर सकता हूं 1 1 1 2 3 4, 3 पॉइंट तक ना, 1 2 3, हाँ बस इतना ही पे खत्म कर देना मेरे को, ये यहां तक खत्म कर देना है, ठीक है। अप टू द 3 डेसिमल पॉइंट तक, फिर 3 1 2, मतलब 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल पॉइंट तक, ठीक है। तो अगर मैंने इसको आगे पकड़ा तो 3, अभी इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे आएगा 2.4 इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों को पकड़ना है मेरे को, तो ये हो गया 2.3, देखिए 2.3, और ये हो गया 2.4। अब इसके आगे मेरे पास आ गया, ये हो गया 2.31, ये आ गया 2.312, ठीक है। तो ये मेरा आगे अप टू द 3 डेसिमल पॉइंट तक हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये इसको मैं आपको क्लियरली और एक्सपेंड करके लिखता हूं, देखिए 2.3 है, ये 2.4 है, इसके आगे यहां पर हो गया 2.312, ये हो गया 2.312, ठीक है। और ये क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे क्या हो गया, ये 2.311, ये तो 2.3 था ही था, 11 12 13, 3 अप टू द 3 डेसिमल पॉइंट तक हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया,
ठीक है, इस तरीके से इसको एक्सपेंड करते हैं। और मैं और भी एग्जांपल आपको लेके आऊंगा, आप भी और एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा ऐसे एक्सपेंड करते करते करते। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सेक्शन में। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सकता है उतना क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, और कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि हाँ सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।